ये सब बात होगी, ये भी तो कुछ नहीं ये होगा। कहते हैं चले आप आएंगे दूसरी बात ही कर लेते हैं। नहीं, क्या बात है बताएं। देखिए, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है बज़ाहिर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होते रहते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन इस फैसले को देखेंगे, तफसीली तौर से देखेंगे इसमें कोई हुक्म है, अपील करने की ज़रूरत है या नहीं है, वरना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना कोई बहुत दुश्वार अमल नहीं है। अच्छा सर, बीइंग अ लायर क्या समझते हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान के लिए कंटेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सजा याफ्ता है। देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ये मामला भी अदालत में मौजूद है। अदालत का फ़ैसला अगले मेरा ख्याल है चंद दिनों में, हफ्तों में आ जाएगा, तो फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये भी कोई तशवीश की बात नहीं है। मियां नवाज़ शरीफ 4 साल बाहर रहे, उनका एक अपना जो एक स्टेचर है, जो उनका एक जो उनका धार है, वो तो कम नहीं हुआ ना। इसी तरह जो पार्टी का असल में कायद होता है, वो कायद रहता है, किसी ओहदे के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, पार्टी के अंदर जो इलेक्शन है, इमरान खान जेल में है, बाकी रहनुमा वो छुपे हुए हैं, तो कैसे इलेक्शन होगा? हो जाएगा। देखिए, बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ जो पार्टी की पोजीशनें हैं वो संभालने के काबिल हैं, और वो हो जाएगा इलेक्शन, मुझे कोई इसमें दुश्वारी नज़र नहीं है। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है आप तहरीक इंसाफ की जो है पसंदीदा तरीन जो है पर्सनैलिटी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप बताएं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बतौर वकील, बाकी मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज़ से। खान साहब ने अगर ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े, तो क्या देखिए जी, मैं सियासत को कोई बुरी बात नहीं समझता। मैं समझता हूँ सियासत जो है वो इंतहाई अहम एक हिस्सा है हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी का। इलेक्शन दोबारा कराएं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है बज़ाहिर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होते रहते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन इस फैसले को देखेंगे, तफसीली तौर से देखेंगे इसमें कोई हुक्म है, अपील करने की ज़रूरत है या नहीं है, वरना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना कोई बहुत दुश्वार अमल नहीं है। अच्छा सर, बीइंग अ लायर क्या समझते हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान के लिए कंटेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सजा याफ्ता है। देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ये मामला भी अदालत में मौजूद है। अदालत का फ़ैसला अगले मेरा ख्याल है चंद दिनों में, हफ्तों में आ जाएगा, तो फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये भी कोई तशवीश की बात नहीं है। मियां नवाज़ शरीफ 4 साल बाहर रहे, उनका एक अपना जो एक स्टेचर है, जो उनका एक जो उनका धार है, वो तो कम नहीं हुआ ना। इसी तरह जो पार्टी का असल में कायद होता है, वो कायद रहता है, किसी ओहदे के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, पार्टी के अंदर जो इलेक्शन है, इमरान खान जेल में है, बाकी रहनुमा वो छुपे हुए हैं, तो कैसे इलेक्शन होगा? हो जाएगा। देखिए, बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ जो पार्टी की पोजीशनें हैं वो संभालने के काबिल हैं, और वो हो जाएगा इलेक्शन, मुझे कोई इसमें दुश्वारी नज़र नहीं है। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है आप तहरीक इंसाफ की जो है पसंदीदा तरीन जो है पर्सनैलिटी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप बताएं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बतौर वकील, बाकी मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज़ से। खान साहब ने अगर ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े, तो क्या देखिए जी, मैं सियासत को कोई बुरी बात नहीं समझता। मैं समझता हूँ सियासत जो है वो इंतहाई अहम एक हिस्सा है हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी का, और उसमें हर एक को हिस्सा लेना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो। बहुत शुक्रिया सर। साहब जो टॉक करने के बाद रवाना होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से